आप लोग वो भी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बताना यहाँ पर बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देखिए ये शख्स 2009 में टीडीपी से जीतता है और बीजेपी से अलायंस था टीडीपी का। जब 2014 में भी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस में जीतता है। उसके बाद यहाँ पर केसीआर साहब की हुकूमत आए बाद ये एमएलए टीआरएस पार्टी में ज्वाइन होता है और उसके बाद से उसको हैबत शुरू हो गई थी कि मैं यहाँ से हार जाऊंगा बोलकर। और अभी भी मैं बताना बेहद जरूरी है कि कॉर्पोरेटर इलेक्शन में जो शख्स अपने भाई को ने जीता, 2-2 बार हराया, आज बड़े बड़े बातें कर रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से। मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें यही हिदायत देते हैं कि अखलाक के दायरे में रहकर बात करो। क्योंकि आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुआ, वहां पर 3 डिवीजन से बीजेपी के उम्मीदवार जीते। ये रुकने असेंबली की पार्टी के लोग नहीं जीते। वो हारने की वजह यही है कि आप पब्लिक का काम नहीं किए। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुलेमान नगर डिवीजन हो या शास्त्रीपुरम डिवीजन हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने मुकाम को बरकरार रखते हुआ काम किया। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स हो या सुदूर मोतमदीन हो, 24 घंटे अवाम के दरमियान में रहकर काम करते हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि तमाम गंडीपेट मंडल के सुदूर मोतमदीन को, सरगर्म कारकुनान को और जो जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं वो लोग को कि आप लोग जमात के साथ जुड़कर काम करिए। क्योंकि कई जने आकर बहकाया जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पे एमएलए नहीं है। मगर मैं आज बोलना चाहता हूँ कि 2018 में मुझे सदर मोहतरम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया थे असेंबली इलेक्शन में। जब से लेके आज तक रात और दिन मैं हल्के असेंबली राजेंद्र नगर में काम करता हूँ और मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हाल ही में मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम ने एमएलसी बनाए। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी इलेक्शन होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को मौका देती है। आज मुझे भी सदर मोहतरम इस काबिल समझे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं इब्तिदाई का सदर हूँ और मैं तमाम जब कभी भी मेरा खिताब होता है तो मैं बोलता हूँ कि आप में से भी एक रहमत पैदा हो सकता है। मैं भी एक नीचे से ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आया हूँ, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाए। और एक चीज भी बताना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर बल्दिया का इलेक्शन हुआ। बल्दिया के इलेक्शन में वार्ड नंबर 6 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर उम्मीदवार ठहराए थे। वहां पर चंद वोटों से हमारा उम्मीदवार हारा और आज यहाँ पर कैसी हालत है आप लोग देख सकते हैं। बंगलागोड़ा जागीर में किस तरीके से वहां पर आवाम को परेशान किया जा रहा है वो भी देख सकते हैं। कई एरियो में ये लोग जहां कहीं भी घर बनता है, बिल्डिंग बनता है, लोगों को हरास कर कर उनसे रकम वसूल करते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है। आप बताइए सुलेमान नगर डिवीजन हो या शास्त्रीपुरम डिवीजन हो, इतने लोग तामीर कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं,
कहीं भी जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स हो या सुदरो मुतमदीन हो, आवाम को परेशान नहीं करते। हमेशा हमें सदर मोहतरम यही बोलते कि पब्लिक के काम में रहना, पब्लिक के सुख और दुख में रहना बोलकर। तो मैं और एक चीज भी यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। हाल ही में मैं आंध्र प्रदेश रियासत में भी गया, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में कई पार्टियों के लोग भी आए और कई रिलीजियस प्लेस के लोग भी आए। तो मैं वहां पर कई लोग को रोते हुए देखा। जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश की असेंबली में हमारी आवाज बुलंद होती थी। आज यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जब कभी भी नाइंसाफी होती तो कायद मुखलिना मोहतरम मुकाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब आंध्र प्रदेश के कोई जिला हो या कोई विलेज हो या कोई गांव हो, वहां पर जुल्म होता तो असेंबली में बराबर वो मजलूमों की आवाज उठाते थे। आज आंध्र प्रदेश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है असेंबली में। तो मैं बताने का मकसद यही है, यहाँ पर आप देखिए करोड़ों रुपए के नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर काम हो रहे हैं। हाल ही में आज से 2 दिन पहले सदर मोहतरम की सदारत में कायद मुखलिना अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हॉस्पिटलों के लिए 240 करोड़ रुपए हुकूमत से मंजूर करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम होगा। कायद मुखलिना तफसीली तौर पर मीडिया में बताए कि किस तरीके से कौन से असेंबली एरियो में ये मंजूरियां हुए। तो मैं यहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत काम कर रही है। मैं यहाँ की आवाम से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग मजलिस का साथ दीजिए। जैसा कि दरगाह खलिस्तान बल्लागुड़े के जितने एरिया लगते, उन एरियो में जो मजलिस के जिम्मेदार है, रफीक भाई है और गफ्फार भाई है और अकबर भाई है और नारसिंगी एरिया के सादिक भाई है, मैं तमाम लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोग के ऊपर जमात के काम की जिम्मेदारी है। आप काम करिए आवाम में जाकर, क्योंकि जब कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ी आप बुलाइए, मैं आपके दरमियान में रहूंगा। आने वाला इलेक्शन बहुत तेलंगाना स्टेट का यहाँ पर 100 में ज्यादा एक चैलेंज का इलेक्शन राजेंद्र नगर असेंबली हल्के का। मैं पहली बार जब ऐवान में गया तो मैं राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की बात करा काउंसिल में जाकर। केटीआर साहब ने कहा कि बराबर बेग साहब हम हुकूमत की तरफ से भी आप जो नुमाइंदगी करें बराबर हम उसको करेंगे बोले। दूसरे दिन ही उनके हाफिज से फोन आता मुझे कि सदर मोहतरम का लेटर दीजिए जियो नंबर 5859 के लिए। तो हम लड़ रहे हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर यहीं पर अफसोस भी होता है जो 15 साल से यहाँ से आपके वोटों से जीते हुए आ रहा शख्स असेंबली में जाकर 15 साल में एक बार राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के ताल्लुक से बात नहीं किया। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के SC/ST भाइयों के लिए बात नहीं किया। राजेंद्र नगर के बैकवर्ड क्लास भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाया। राजेंद्र नगर की तरक्की के लिए आवाज नहीं उठाया। ऐसे शख्स को 3 बार आप लोग जिता रहे हैं, जाता है असेंबली में AC में सोकर आता है। ऐसे लोगों से अब के मुंह तोड़ जवाब देना है यहाँ पर अपने को, क्योंकि यहाँ की आवाम भी जान चुकी है कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में लड़ने वाली कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे भाई, तो चंद गुजारिशात के साथ मैं फिर से एक बार आने में देर हुई, मैं मादिरत भी चाहता हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। और आप देखिए तेलंगाना स्टेट में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर कई करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के काम हो गए। सदर मोहतरम खुद हुकूमत को नुमाइंदगी करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अभी मैं बयान नहीं कर सकता, टाइम बहुत हो चुका है। मैं
इस ताल्लुक से सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं रिजवान भाई को भी यही बोलना चाहता हूं कि गंडीपेड़ मंडल में जितना एरिया आता है, आप रात और दिन उस एरिया में काम करिए, मेहनत करिए, आवाम के दरमियान में जाइए, आवाम की मुश्किल क्या है देखिए, और उन मुश्किल को किस तरीके से आसान करना है, किस तरीके से नुमाइंदगी करना है, आप देखिए। क्योंकि सदर मोहतरम ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है गंडीपेड़ मंडल की। गंडीपेड़ मंडल बहुत बड़ा एरिया है, उन एरियो में आप तंजीम का काम करिए, जहां जहां कुछ वह सदारता नहीं है उस ताल्लुक से भी पूरों को लेकर काम करने से बहुत अच्छा होगा। और मैं 2018 से राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की पिच के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, और मैं आने वाले इलेक्शन में मैं अल्लाह को गवाह रखकर बोल रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा यहाँ से कामयाब होगा। सदर मोहतरम जिस किसी को भी यहाँ का उम्मीदवार बनेंगे, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होगा। क्योंकि ये यहाँ का रुकन असेंबली नाकारा हो चुका है, और इसकी एक चाल है, 15 साल से हम भी देख रहे हैं, जब कभी भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के सामने आकर, आवाम के दरमियान में आकर आवाम को अयप्पा करता है, मैं तुम्हारा काम करूंगा, फिर 5 साल तक भूल जाता है। मगर मैं यहाँ की आवाम को मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम जिस किसी को भी राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाएंगे, आप उनको वोट डालिए, वो उम्मीदवार आपका खादिम बनकर काम करेगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, हिंदुस्तान में आप देखिए 24 घंटे कोई जमात का आदमी काम नहीं करता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे काम करते हैं 24 घंटे। हाल ही में आप देखिए पंजाब उल्टे में आज से 4 दिन पहले लियाकत नामी हमारे भाई का एक इंतकाल हुआ, मामूली सी होटल में एक चटनी के झगड़े के ऊपर हुआ, उसकी तेला मिलते ही सदर मोहतरम हबीब मिल्लत कायदे मुकन्ना अकबरुद्दीन साहब की निगरानी में हम जाकर वहां पर और तकरीबन फोन पर थे, कमिश्नर पुलिस से बात कर रहे थे, डीसीपी से बात कर रहे थे, जो स्टाफ जो बच्चे को मारे उनके ऊपर 302 बुक करवाया, और कायदे मुकन्ना ने जो पुलिस के औहदेदार लापरवाही करे उन लोगों को सस्पेंड करवाया। तो मेरे भाई, जब कभी भी आवाम के ऊपर जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन और रात नहीं देखती, आवाम का दर्द देखकर काम करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई चंद गुजारिशात के साथ मैं रिजवान साहब को मुबारकबादी भी देना चाहता हूँ कि आप काम करिए, आपके साथ जमात है और हम हैं, तमाम लोग मिलकर अच्छे से अच्छा काम करके यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के का नुमाइंदा ऐसा हो कि आवाम के लिए लड़ने वाला नुमाइंदा हो, ये नहीं कि जीत कर जाकर ड्राइंग रूम में बैठने वाला नुमाइंदा ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा यहाँ से कामयाब होगा तो आपके दरमियान में रहेगा, 24 घंटे आपका काम करेगा, आपकी तरक्की के लिए लड़ेगा और आपके मसाइल के लिए लड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कई असेंबली एरियो में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से काम करती है। मैं ये बहुत एरियो में फिरता हूँ, मामूली सी करंट भी गया तो डायरेक्ट उठाकर कायदीन को फोन करते हैं, क्या बोलकर, साहब मेरे पास लाइट बंद हो गई बोलकर। ये उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक मोहब्बत है, जुलूस है और उनका हक है। कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई चीज को नहीं बोलकर नहीं बोलती। रात में 2 बजे भी कोई फोन करते, 3 बजे भी फोन करते, तुझे मसला है बोलकर बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे उसके ऊपर काम करते हैं। और सदर मोहतरम की मुझे भी हिदायत है कि आवाम के दरमियान में रहकर काम करना देता। कई जने बोलते रहते कि रहमत भाई 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहते। मैं
और मेरी काबिलियत कुछ नहीं है, ये सब जमात और सदर मोहतरम का कसूर है। सदर मोहतरम जिस तरीके से काम करो बोलते उस तरीके से मैं काम करता हूँ। कभी भी सदर मोहतरम यही बोलते कि आवाम के सामने जब गए ऊंची आवाज से बात न करना, आवाम के साथ मोहब्बत खुलूस से बात करना, कभी अपने भाया जज्बात में कुछ तकलीफ में कुछ बोल देते बुरा नहीं समझना। तो हमने इस तरीके से काम कर रहे हैं और मैं तवक्कुल रखता हूँ जनाब रिजवान साहब से कि आप तमाम एरियो में जाइए, इसके तरह के सदरों से मिलिए, डेवलपमेंट के काम के ताल्लुक से भी आप एक कामों का पूरा बनाइए। उसको भी हम सदर मोहतरम के पास लेकर जाकर पेश करके सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर करेंगे। और एक चीज़ भी मुझे अफसोस होता है कि मेरे भाया राजेंद्र नगर असेंबली में रहते हैं मगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोग से कि आप लोग यहाँ की वोटर लिस्ट में जो हल्के असेंबली के एरिया में आप रह रहे उन एरिया में वोटर लिस्ट में आप नाम डलाने से यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो शख्स यहाँ से जीतते हुआ आ रहा है बहुत बड़ा फिरका परस्त है। वो कोसी जमात से आया, कोई नहीं पहचानते कि बीजेपी और टीडीपी की जमात से आया वाला शख्स है। बड़े बड़े मीठे मीठे बातें करता है, इसके जाल में आपके फंसना नहीं है। बराबर तमाम लोग मुत्तहिद होकर यहाँ से काम करेंगे तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि सदर मोहतरम मुझे जो जिम्मेदारी दिए हैं मैं ईमानदारी से और दयानतदारी से मैं काम करूँ। आज देखिए सदर मोहतरम की हिदायत रहती है हमेशा कि जमात का काम ईमानदारी से करना बोलकर। हम हमेशा काम जब भी करते हैं तो ये नहीं देखते कि वो शख्स कौन है, उन्हें कौन से तबके से है। हमेशा हम यही देखते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई है। आज सिख छावनी में किशनबाग एरिया में 9 नंबर पर कई सिख भाइयाँ रहते हैं। जब कभी भी उनको तकलीफ होती सीधा दारुसलाम को आते, क्योंकि दारुसलाम में आने से उनका काम होता। सदर मोहतरम खुद उनके एरिया में कई करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के काम करवाए। और मेरा बोलने का मकसद यही है मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर जमात है और हमारे कायद सेकुलर कायद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं तमाम से फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जमात का साथ दीजिए और जमात को यहाँ से मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।